अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, बच्चों की जो एक्साइटमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। ईशान और हिबा की ईद के लिए शॉपिंग रहती थी, तो आज हम वो भी कर लेंगे। और मुझे भी कुछ काम था, क्रॉकरी वगैरह का कुछ सामान लेना था, तो वो भी ख़रीद लेंगे। हम कैरीफोर में आ गए थे और यहाँ पे हर चीज़ पे जो है वो डील चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे भी और बाकी सारी चीज़ों पे भी। इसकी वजह से डील्स बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मैंने देखा जब भी कोई इवेंट होता है लाइक ईद या फिर रमज़ान वगैरह, तो बहुत ज़्यादा डील्स लगी होती हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पर ईशान अपने लिए टूथपेस्ट स्कैन कर रही थी। वो अलग बात है कि एक ही दिन में बाद में उसका दिल भर गया क्योंकि उसको ये फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम पेरेंट्स को फजूल लग रही होती हैं, लेकिन बच्चों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अक्सर बच्चे इस चीज़ को लेने के लिए ज़िद करते हैं और पेरेंट्स फिर इस बात पे उनसे नाराज़ भी होते हैं। और अक्सर पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों को डांटते भी हैं। इवन सिर्फ डांटना नहीं, लोग मार रहे भी होते हैं। और इसका नतीजा यही निकलता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। तो मैं सब मदर्स को यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों पे कभी भी हाथ ना उठाएं। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हों, वो आपकी हर बात को माने और आपसे ज़्यादा क्लोज़ हों, तो कभी भी अपने बच्चों पे हाथ ना उठाएं। जब भी आपका बच्चा ज़िद कर रहा हो तो उसकी हाँ में हाँ मिला दें। उसको कभी ना बोलें कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जब वो रिलैक्स हो जाए, चुप हो जाए, तो उसके बाद आप उसको अपनी बात समझा लें, वो समझेगा भी। और प्यार से समझा के देखें, ये फार्मूला अप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह काम करेगा। जब बच्चे चीज़ों को खुद से करते हैं, फ़ैसले खुद से करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं इस चीज़ से। जैसे कि यहाँ भी ईशान ने भी सीखा और उसने मुझे आके सॉरी भी बाद में बोला कि मम्मा ये नेक्स्ट टाइम मैं इसके लिए ज़िद नहीं करूँगी, ये टूथपेस्ट जो है वो अच्छी नहीं है। हमने कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, इसलिए हम वेजिटेबल्स वाले एरिया में आ गए। थोड़ी ईशान यहाँ खड़े होकर बड़े गौर से फ़िश को देख रही है। हम पूरे मंथ की ग्रॉसरी वगैरह एक साथ ही कर लेते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स वो चीज़ है कि जो फ्रेश ही मिले तो अच्छी लगती है। और यहाँ से हम लोग वेजिटेबल वगैरह लेके उसका वेट करवा के तो दूसरी साइड पे क्रॉकरी की तरफ आ गए थे। और यहाँ से ये बॉल कुछ दिन पहले मैंने देखा था, तो इसकी तकरीबन प्राइस जो है वो 20-25 दिरहम्स थी। और अभी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क था उसमें। यहाँ से हमने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था और जो अगला काम हमारा था वो बच्चों की शॉपिंग था। यहाँ पे शॉपिंग के लिए हम आ गए थे मैक्स में। और इनकी शलवार कमीज़ तो मैं पाकिस्तान से लाई हुई थी, वही चलेगी। तो उसके अलावा मुझे इनके कुछ ड्रेसेस देखने थे। उनके बच्चे खाना खाते हुए कुछ ना कुछ ऊपर गिरा लेते हैं और मैं हमेशा शुरू से ही इनकी एक ड्रेस जो है वो एक्स्ट्रा अपने पास रखती हूँ। शाम के लिए मुझे ये स्कर्ट शर्ट अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने यही उसके लिए कर लिया था। और हिबा ने अपनी फ़्रॉक जो है वो खुद चूज़ की थी। और यहाँ पे अब मैं आ गई थी इनकी सैंडल्स देखने के लिए। और ये जूता जो है वो ईशान को अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें हिबा का साइज़ नहीं था। और अब मैं इन दोनों की चीज़ें जो हैं वो सेम सेम लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर हिबा जो है वो ज़िद करती है कि मैंने आपा जैसा ही लेना है, इसलिए फिर मुझे हर चीज़ जो है वो सेम लेनी पड़ती है। तो ये सैंडल्स जो है मुझे अच्छे लग रहे थे और इसमें दोनों के साइज़ भी मिल गए और दोनों इसके लिए एग्री भी हो गई। तो फिर हमने यही डिसाइड कर लिए थे कि चलें यही ले लेते हैं। अभी पहले ये दोनों छोटी थी तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ले जाती थी, इनको पसंद आ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं तो ज़ाहिर है इनकी मर्ज़ी पूछना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे ये दोनों बहनें हेयर बैंड्स लगा के तो चेक कर रही थी और साथ खुश हो रही थी। शर्ट्स की यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी थी और अच्छी भी थी शर्ट्स। पहले मुझे ये अच्छा लगा था, लेकिन इसकी ना ट्राउज़र का थोड़ा सा स्टॉक मोटा था, इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। और कपड़ों को छोड़ के फिर हम इस तरफ बैग की तरफ हो गए, क्योंकि ये कैसे हो सकता है ईद हो और बैग ना लिया जाए, क्योंकि फिर ईद ही किस में डालेंगे हम। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लड़कियों के लिए।
शर्ट्स तो मैंने इनकी ले ली थी, उसके बाद उसके साथ मैंने ट्राउज़र वगैरह मैच कर लिए। मुझे ये शर्ट भी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर ये मैंने नहीं ली क्योंकि शाल और रही बात, दोनों ही सिंपल कपड़े जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और ये है भी बहुत अच्छी प्राइसेस में थी, आलमोस्ट 22 दिरहम्स या 25 दिरहम्स तक सारी शर्ट्स थी। वैसे तो बच्चों के कपड़े जो हैं वो डार्क कलर्स के ही होने चाहिए ताकि कुछ गिरे तो इतनी जल्दी गंदा ना हो, लेकिन आई डोंट नो, मुझे जो है वो पता नहीं क्यों हमेशा लाइट कलर्स ही पसंद आते हैं अपने बच्चों के लिए। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी और हम फिर उधर से निकल आए थे, और यही आज का मेरा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।